क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पेज 1 page 1 5 among the alkali metal halide, which of the alkali metal halide is the most covalent? इसका आंसर 4 है। क्या लगेगा? तो आंसर यूज कीजिए। लिथियम कैटायन बहुत छोटा है, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। आयोडीन बहुत बड़ा है तो उसका पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये तो होता है। पेज 1 लास्ट कॉल। कितनी देर क्या करें? घर ही बैठो। On eating, alkali metal nitrate product formed on eating alkali metal nitrate product formed are, तो NaNO2 और O2 बनेगा। आंसर 4 वाला सही है ना? क्या झगड़ा है? एनसीईआरटी में दिया है, पढ़ा है। बाकी पेज 1 पेज 2 कौन सा? 17 और 19 और 18 और 17। Halides of beryllium dissolved in organic solvent by a barium product because of ionic covalent character। आंसर 4 वाला हो जाए। क्योंकि बेरिलियम छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर वाली चीजें जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है वो पानी में कम घुलती है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा घुलती है। हाँ या ना? हो गया। 18 metal plus water gives you this. Which metal among the following cannot undergo this reaction at high temperature? तो आंसर इसका 3rd है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी को वापस देखते हैं। ये एल्कलाइन की पानी से रिएक्शन में क्या दिया है? Now, NCERT they also react with water with increasing vigor even in cold to form hydroxides. ऐसा NCERT के। पर दूसरी किताब में अगर चेक करें तो वहाँ पर मुझे लिखा है बेरिलियम रिएक्शन करता ही नहीं। आंसर क्या? 18 का 3rd है। अब ये मामला विवादित हो गया। NCERT कहती है कि सबके सब रिएक्शन करते हैं और जो थोड़ी बेटर बुक से कहते हैं बेरिलियम रिएक्शन करता ही नहीं। राइट? तो क्या मानना है? एनसीईआरटी कुछ और कह रही है, दूसरी किताब कुछ और कह रही है। लेट्स होप ऐसे सवाल ना आए, और आए तो फिर बोनस हो। जब अलग अलग किताबें अलग अलग चीज करें तो हम क्या माने? हम तो बच्चे या तो हर चीज करके देखेंगे। नहीं लाओ बेरिलियम, तो ये थोड़ा विवादित हो गया। इस तरह से विवादित रह गया। 90 the ratio of moles of water as water crystallization in NaCl
ये तो 1:1 नहीं, बेरियम क्लोराइड में तो होगा 2:2 है ना, 1:1 आंसर। LiCl में 2:2 होता है, बेरियम क्लोराइड में भी 2:2 होता है। रेफरेंस यार Phase 3 23 and 35 and 26 29 and 22 and plus 22. Which one of the alkali metal is the most metallic? तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। हो गया जवाब, इसमें क्या है? तो लिथियम सीजियम आंसर क्या? इसका आंसर 4 वाला है। ठीक हो गया। 23 the metallic luster exhibited by sodium is due to, इसमें आंसर सेकंड वाला है, ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये कई किताब में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी मिला कहीं पे नहीं, तो शायद छोटी क्लासेस में एनसीईआरटी में, तो वो जो बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धूप से लाइट से एक्साइट होकर बाहर जाते हैं, फिर अंदर आते हैं। कोई फर्जी सा लॉजिक दे रखा है, याद रखो। मेटल्स में चमक क्यों आती है, चांदी क्यों चमकती है, कि वो ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेशन, सम फर्जी वाला। 26 सोडियम क्लोराइड इज गोल्डन येलो, यस। सब्लिमेशन नहीं, ये क्या है? फोटोसेंसिटिव लो आयनाइजेशन, एमिशन ऑफ एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रेडिएशन नहीं। फोर्थ नहीं है, फोर्थ ही है। एमिशन ऑफ एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रेडिएशन नहीं। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करो। मेरी एनसीईआरटी में तो और मेरी किताब में 26 का सेंसिटिविटी लिखा है। एक्साइटेड नहीं, ऐसे एक्सेस वाले वर्ड्स का है ना, ठीक है। एक्सेस एक्साइटेड चलेगा, चला लेकिन आंसर 4 वाला दे सकते हो। ये आपको पहले आपने कुछ एनर्जी दी, फिर हीट से आपको एक्सेस एनर्जी मिली जो आपने ले ली, फिर आपने उसको रिलीज किया, आपने एनर्जी एक्स्ट्रा ली ना, वी कैन से इट्स एन एक्सेस एनर्जी। कुछ एनर्जी आपके पास थी, कुछ आपने और ले ली, फिर आप उसे रिलीज कर रहे हो। एमिशन ऑफ एक्सेस ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है, एज द रेडिएशन इज विजिबल लीनियर्स, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई झगड़ा नहीं है। फोर्थ वाला आंसर चला लेंगे। चलो अगला 29 Na2CO3 कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। अरे थर्ड वाला आंसर है इसका। तो किसी स्तर से Na2CO3 बनता है, उस स्तर से K2CO3 नहीं बनता है, क्योंकि NaHCO3 कम घुलता है तो निकल जाता है, KHCO3 इतना घुलता है कि वो घुलावा ही रह जाता है। तो पढ़ा है 35 the preparation of this, which of the following is used as raw material? Slate lime, quicklime, sodium hydroxide। स्लेट लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो भी तो यूज होता है, नहीं होता क्या? होता है ना, आंसर नहीं है बस। कैसे करिए? ब्राइन, हाँ ठीक है, ब्राइन तो यूज नहीं, ब्राइन NaCl यूज होता है ना, बट स्लेट लाइम भी वहाँ पे यूज तो होता है, ठीक है। उसको वो बाद में रिसाइकलिंग में काम आता है, तो उसको रॉ मटेरियल नहीं माना होगा ऐसे कि वो तो जो NH4Cl था ना, उसमें से अमोनिया वापस निकालना है, उसमें काम आया था। तो बेसिक रॉ मटेरियल नहीं है, वो तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कि कोई चीज वेस्ट ना हो जाए, इसलिए इसका यूज किया। बट बेसिक प्रिपरेशन में तो इसका कोई रोल नहीं था, क्योंकि NaCl का बेसिक प्रिपरेशन में भी रोल है। NaCl के बिना तो बनेगा ही।
राइट? तो दैट वे उन्होंने दे दिया जवाब। तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोसीजर में तो ये भी काम आता है, बट रॉ मटेरियल की बात करके उसे छोड़ दिया। चलिए पेज 4। हाँ ये बोलो पेज 4। 39, 43, 40, 38, 48, 47, 53, 52, 42, और बोलो बोलो 48 आई 50 का सेकेंड ऑप्शन। और 39, why does magnesium form this and not this? तो फोर्थ वाला जवाब है, 39 का जवाब फोर्थ वाला है कि भले +1 से +1 जाने के लिए एक बार एनर्जी चाहिए, बट फिर हाइड्रेशन भी बढ़ जाएगा और कुल मिला के इसका फायदा होता है। सॉलिड है तो लैटिस एंथैल्पी बढ़ जाएगी, पानी में है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। यस 38, the most electropositive metal among the alkaline earth, सबसे नीचे वाला नहीं है क्या? फोर्थ आंसर 38 का आंसर है फोर्थ। क्या झगड़ा है? डाउट है तो बोले। तो जितना नीचे जाते हैं उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मेटालिक इलेक्ट्रो बढ़ता है। दिस इज डन। उसके बाद आ जाते 40 40। इसका आंसर सेकंड है। इसका आंसर सेकंड कर लीजिए। Which of the following does not impart any color to flame? आंसर सेकंड। बोले फर्स्ट क्यों नहीं? कि बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ ही नहीं होता है। ये सवाल जेई में आए तो कितना मजा आए। बेरिलियम का फ्लेम टेस्ट नहीं होता, ज्यादातर लोगों को तो फ्लेम टेस्ट ही नहीं पता। फिर पता है तो उनको ये पता है कि बेरिलियम मैग्नीशियम का नहीं होता, तो दोनों टिक कर देंगे। वो अल्कलाइन अर्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहे। बेरिलियम इज नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, then 42, which one of the following currents is maximum tendency to form hydrate? Mg। 42 का आंसर थर्ड नहीं है क्या? रेफर एनसीईआरटी। 43 का आंसर फोर्थ है। 43 का आंसर फोर्थ है। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस इन्वॉल्व्स हाइड्रेशन। तो हड्डी हड्डी टूटी हो, प्लास्टर वास्टर चढ़ा हो, तो याद कितने लोग पिछले साल 2 साल में कोरोना काल में या 2-3 साल में प्लास्टर का सुख, तो आपने जब प्लास्टर बांधा होगा तो उसको पहले गीला किया होगा ना, हाइड्रेशन से तो वो मजबूत हार्ड होता है, पहले सॉफ्ट होता है, वो जब बिल्कुल पाउडरिश होता है, पानी में गीला करके फिर बांधते हैं तो धीरे धीरे अपने आप हार्ड पड़ जाता है। सीमेंट भी ऐसे होता है, पाउडर होता है, पानी डालते जितना उसमें पानी और डालेंगे उतना वो पहले उसको सीमेंट को लगा दिया फिर पानी पिलाते रहते हैं, उसका हाइड्रेशन होता रहता है। ठीक है, क्या लगता है? ये हो गया 43 का 4। तुमको किस्सा सुना, किस्सा है प्लास्टर। थोड़े से कितने लोग हॉस्टल में रहे, फिर आए हॉस्टल में? कुछ लोग। तुम कब रहा भाई? कुछ दिनों के लिए। कहाँ पे? जोधपुर, बम्बई, कोटा कब गए थे? राष्ट्रीय का 11th में। ठीक है, तुमने बहुत तो सारी कोचिंग छाट मारी।
तो कोटा गए, 12वीं के पहले और घूमे, फिर बाद में पाठशाला आए। अब कहाँ का विचार है? अब तुम कहाँ रहे? दिल्ली दिल्ली किसके साथ में? आर्चरी गेम के लिए कोई कैंप है? अच्छा, तुम तीरंदाजी करते हो? उसका भी किस्सा है। हाँ, तो हॉस्टल मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ ऐसे, तो उसके लिए तो आप कैंप में जो है ना 5-6 दिन 20 दिन। तो अगले साल जब आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे, और आई होप आप करेंगे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हॉस्टल्स के अंदर होते फुल मजे। अभी जैसे कुछ बच्चे मिलने आते हैं, सर मैं कॉलेज जा रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑनलाइन हो गया, क्योंकि 3 सेमेस्टर ऑनलाइन हो गए बेचारों के। सर आप कॉलेज जा रहे हैं, तो जाओ मजे करो, थोड़े से हॉस्टल में मजे ही होते। कभी जब तुम्हारी एज कर रहा तो कोटा गया था उनसे, तो अब हमने मजे ही मारे। तो हम जिस हॉस्टल में रहते थे, पता नहीं क्या बेवकूफ़ी थी, पागलपन था, रात को 11:30-12 बजे जो मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो ऑफ कर देते। उसके अभी तो क्या वो लीवर होता है, पहले फ्यूज आते थे, तो फ्यूज निकाल के रख लेते। फ्यूज निकाल लिया, अपने कमरे में रख दिया, ताला दे दिया, अब कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। फिर जैसे वैसे कोई ज़्यादा लोग पढ़ भी नहीं रहे, पर फिर भी कोई कर रहा हो तो, और लाइट नहीं थी पूरी हॉस्टल में। और फिर हम रात को 12 बजे, 8 कमरे थे, हर कमरे में 2 लड़के रहते थे, तो 15-16 लड़के थे हम। तो रात को 12 बजे बिल्कुल अंधेरे में 1 घंटा छुपन छुपाई खेले। पीछे बहुत साल प्रैक्टिस छूट गई थी, पता नहीं क्या पागलपन था, और उसमें मैं विरोध भी करता था, क्या है पागलपन, पर कई बार होता है बात चलो। तो मेरा ही रूममेट छत पे, हम लोग नीचे छुपे हुए थे, वो छत से जाके छज्जे से देख रहा था भाई, है ना, कौन कहाँ है, थोड़ी चांदनी रात थी तो दिख भी रहा था। वो भाई एकदम स्पाइडरमैन बना हुआ नीचे गिर गया, वो छज्जे से देख रहा था, काफी हाइट थी, और वो जब नीचे भी गिर रहा है तो डेडिकेशन देखो, आइस पाइस आइस पाइस। और इनफैक्ट मैं यूँ देख रहा था, उसने मेरा नाम लिया, मैं साइड में हुआ, धड़ नीचे गिर गया। तो मैं थप्पी तो नहीं कर पाया, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। अब वो 13, 14, 15 फीट की हाइट से गिरा है, तो कुछ तो हो गई। वो राइट हैंडेड था, राइट वाली रिस्ट टूटी। रात के 12:30-1 बज रहे, थोड़ा सर्दियों का टाइम है, नवंबर के आसपास का, दिसंबर में जेई होती थी उस समय, राउंड 1। अब रात को 1 बजे हड्डी टूट गई, आवाज आई थी कड़क। लेकिन वो जो मेरा रूमी था, मेरा दोस्त था, उस समय जब चोट लगती है ना, तो बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उस समय दर्द नहीं होता। जिसके नहीं लगे उसको ज्यादा दर्द हो रहा है, देख के डर लग रहा है यार, इसके लग गई, और उसे नहीं लग रहा, और वो अब ये देख रहा है क्या करे। हम लोग सब साइकिल वाले ही थे, तो मैंने मेरी साइकिल निकाली, वो साइकिल चलाने के हालत में तो नहीं था, 2-3 और लोग को लिया, अपने साइकिलें लेके, और उसको बिठाया मेरी साइकिल पे, और गए डॉक्टर के पास। हमने देखा था जब कोचिंग जाते थे, रास्ते में एक था कोई डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, हड्डी विशेषज्ञ, और बड़ा डॉक्टर था, ऐसा पता चला कि वहाँ एक गार्ड खड़ा रहता था गन के साथ। ये कोई बड़ा होगा, बड़े छोटे मोटे डॉक्टर का गनर थोड़ी रहते। रात के 1:30 बजे वहाँ पहुँच गए, वो गनर वहीं खड़ा है, बोले क्या है, लग गई क्या है? बोले तो बुलाओ डॉक्टर को। तो क्या इतनी लेट लगी है, इतनी लेट आना पड़ेगा। और मैं तो ऐसे बात कर लेता था, क्योंकि अभी लगी है तो अभी आएंगे ना, कल आके क्या करेंगे, बोलो अंदर। फिर अंदर से संदेश आया कि इतनी रात को
टाइम पूछने के लिए बोला लगी हुई है बच्चों के एग्जाम है आओ। फिर डॉक्टर को बड़ा डॉक्टर खुद आया बंदा और मुझे बोला कि जो भी किया देखा। तब रात को तो एक्सरे मशीन भी नहीं चलती ना, वो लैब्स तो बंद है। फिर से पाठशाला के पास लैब है, रात को थोड़ी खुली रहती है। उन्होंने फिर डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया, वो बंदा आया, उसी को बोला ले प्लास्टर लेके आ, एक बार इनके प्लास्टर कर देते, फिर कल सुबह कल दिन में एक्सरे करवाएंगे, ज़रूरत हुई तो कुछ और देखेंगे, लेकिन एक बार तो कर देते या कच्चा प्लास्टर कर देते, बाद में देखेंगे ऐसे जो भी वो आपसे बात करेंगे। फिर वो कर रहे हैं और तब देखा कि वो प्लास्टर को पानी में भिगो के रखते हैं। तो बाल्टी में पानी रखा, फिर उसमें प्लास्टर रखा, फिर 5 मिनट बाद उसको लगाया। फिर उन्होंने करा $1 मिलियन क्वेश्चन, लगी कैसे? हम ये बताने ही वाले थे उनको, एक ज्ञान देने ही वाले थे। जितने में हमारे गुरु जिनसे हम पढ़ते थे वो प्रकट हो गए। हॉस्टल के छोरों ने फोन कर दिया, सर प्रवीण गिर गया सर। और हम उनमें से एक ही हॉस्टल थी, उनमें जो हमारी फैकल्टीज थी उन्हीं में से किसी की हॉस्टल थी, उसमें हम रहते थे। अब किसी ने फोन कर दिया सर प्रवीण गिर गया, तो सोचो मुझे कोई बोले पाठशाला की ऐसे हॉस्टल पाठशाला की नहीं है, बट फिर भी अरे सर वहाँ पर लड़का कुछ हो गया तो मैं तो सारे काम दौड़ के आऊँगा, गिर के आऊँगा, मन बना नहीं किया हुआ क्या। और वो सर कहीं रहते थे, उनके पास एक सन 57 की फिएट पद्मिनी गाड़ी आती थी पहले, वो फरारी बना के लाए उसको। तो मैं बोलने ही वाला था कि सर एक्चुअली देखो सच्ची बात तो ये है, सच बोल रहे थे, बोलने वाले थे जितने भी सर, अगर हम बोल दिया बहुत मारेंगे, नालायक को तुम रात को 12:30 बजे ये कर रहे हैं। तो मैंने इतने से बोला सर गिर गए, बोले ऐसे कहां से गिर गए? सर छज्जे बालकनी से गिर गए। बालकनी में नहीं सर, बालकनी से। बोले कहाँ गिरे? सर वो नीचे गिरे। तो वो भी सर फिर मैं सच बता दिया, मैं कहा सर अब आप मारो या कूटो, जो करना है कर लेना। सर ठीक है, बाद में पकड़ में आ ही जाता, कोई ना कोई बच्चा जाके बोलेगा सर एक्चुअली ना प्रवीण गॉट दिस बिकॉज उन्होंने जाके बोल ही देगा, राइट, इस अपने बोल ही देगा। सर हम तो रात को थोड़ी पढ़ाई बहुत करी, थोड़ी कहानी करी सर, वो पढ़ते पढ़ते क्या रात को थोड़े ब्रेक लेते हैं, तो वी वर प्लेइंग हाइड एंड सीक है। सर भी देख रहे 18 साल के होके हाइड एंड सीक खेल रहे। फिर डॉक्टर ने पूछा से कौन से राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड हो? राइट हैंडेड। पेपर कब है? पेपर इतने 20-21 दिन बाद था। तो बोले पट्टा कब खुलेगा? 1 महीने बाद। लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस कर लो। फिर पेपर ऑब्जेक्टिव था और वैसे भी उसका होना नहीं था, तो ग्रेट नो। चल सम्राट इधर आप किससे बातें सुनाएंगे आपको? हो गया, कौन सा करना है? Which one of the following compound is the most soluble? NCERT में लिखा हुआ है, इनके हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ती है। देखो मिल जाएगा आपको, लिखा हुआ है solubility and stability both increase down the group। देखो ऐसी लाइन मिलेगी, solubility and stability both increase down the group। चेक करो। Then comes 48. Which of the following is most commonly used in photochemical cells? Cesium दिया हुआ है NCERT में? Cesium पोटेशियम दोनों दिए, पोटेशियम में आगे cesium आंसर। cesium ने क्या बोला? फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल क्या होता है? फोटोइलेक्ट्रिक तो बता था, फोटोकेमिकल क्या होता है? फिर 52, 50 का 2, 50 का 2। Which of the following statement is true for all the alkali metals? Is carbonate decompose in heating the air? नहीं। सोडियम कार्बोनेट कहाँ टूटता है? पोटेशियम कार्बोनेट कहाँ टूटता है? नहीं टूटता। ये वाली बात ट्रू नहीं। लिथियम कार्बोनेट टूटता है, सोडियम कार्बोनेट नहीं टूटता। इफेक्टिव हीटर पढ़ाया होगा। अल्कली कार्बोनेट्स लिथियम वाला टूट जाता है, बाकी नहीं टूटते। 52 हो गया, 50 का 2 हो गया, 52।
Which among the following shows the tendency to form peroxide? एक कौन? लिथियम नहीं, बेरिलियम नहीं, Mg नहीं, तो बेरियम ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में नहीं? जैसे बेरियम पेरोक्साइड अपने H2O2 की प्रिपरेशन में पढ़ा था और कितना बड़ा केटायन, जितना एनायन बढ़ा तो केटायन भी बढ़ा, तो ऊपर वाले अगर बना रहे ऑक्साइड तो नीचे वाले बनाएंगे पेरोक्साइड, ऐसे गैस कर सकते हैं। और अब इस सवाल के बाद में याद रख ले, हमने वैसे भी बेरियम पेरोक्साइड में H2SO4 डाल के H2O2 बनाना का सीखा था, परसों सीखा था। चल 52 is good that 53 which one is incorrect is correct. Chlorides of group 2 metals are all hygroscopic. Increase in lattice enthalpy, decrease in melting point, all are insoluble except this. तो फोर्थ गलत है, थर्ड गलत है, 1 और 2 है, और ऑल हाइग्रोस्कोपिक, सबको पानी पसंद तो है। आई गो फॉर 1, क्या दिया है? 1। बट ऐसा नहीं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है कि देयर ऑल, एनसीईआरटी ने वर्ड यूज नहीं करी, हाइग्रोस्कोपिक वर्ड ही एनसीईआरटी ने यूज नहीं करा। तो बट सबके अंदर वो .H2O वाली आदत है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, चाहे BeCl2 चाहे BaCl2, पानी सबको पसंद है इनको, दैट वे। हाँ भाई तुम कुछ क्या कहते हैं साक्षी? हाँ ऐसे दैट। ओके, ये पेज हो गया हमारे फाइनल। ये भी इस पेज में और कुछ चला है? Page 5, 54, 55, 65, 67, 68, 60 में सारे ही पूछोगे क्या? 64 ना? 50 plus 54. The solubility order of the chlorides of the alkali metal. इसका आंसर क्या लगा? डेफिनेट जेडीली पेज 358। आंसर क्या दिया है? 4। आप चाहो तो रट लो, एनसीईआरटी में नहीं है, और जो ओरिजिनल जेडीली है उसमें भी नहीं, कोई उसका इंडियन एडिशन है उसमें दिया हुआ है, कोई लॉजिक वॉजिक है नहीं, लिखा हुआ पेज 358। लॉजिकल नहीं। 55. The thermal stability order of the carbonate is, इसमें क्या लग रहा है? और जान से यूज करिए, सोडियम ज्यादा अच्छा होगा पोटेशियम से, बेरिलियम कम, बेरियम नहीं, फर्स्ट तो नहीं है, सेकेंड ठीक लग रहा है मेरे को, तो मुझे सेकेंड ठीक लग रहा है। आंसर क्या है? सेकेंड। आई कैन लिव विद दैट। क्या प्रॉब्लम है आपको? किसको प्रॉब्लम 55 में? ठीक है, ठीक लगता है। 59. Which one of the following statements concerning the compounds of lithium is false? हाँ, इसका आंसर क्या है? It forms a peroxide but not superoxide. पेरोक्साइड भी नॉर्मली तो नहीं बनाता, लिथियम तो ऑक्साइड बनाता है, बट अगर आप एनसीईआरटी देखें तो वहाँ शायद थोड़ा सा पेरोक्साइड भी लिखा, हाँ तो सुपरऑक्साइड थोड़ी बनाता है। लेट्स रेफर एनसीईआरटी, अपने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाए हम। फोर्थ वाली बात फॉल्स है,
फोर्थ वाली बात फॉल्स ही पूछा। तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है एनसीईआरटी ने, परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड कुछ नहीं बोला। मुझे दिखाओ और कंबशन, हाँ एक जगह में लिखा है ऑक्साइड, एक जगह लिखा है ऑक्साइड प्लस सम परऑक्साइड। हाँ तो दूसरे वाले पेज पे था जहाँ पे एयर वाली रिएक्शन कर रही है। तो इट फॉर द परऑक्साइड बट नॉट सुपर ऑक्साइड। तो बात तो थोड़ी ठीक ही है, तो थोड़ा परऑक्साइड तो बनता ही है। अगर व्यू देखें तो थोड़ा परऑक्साइड तो बनता है, तो थोड़ा विवादास्पद हो गया। मतलब परऑक्साइड बनता है, सुपर ऑक्साइड नहीं बनता। हाँ सही बात है, परऑक्साइड थोड़ा सा तो बनता है, सुपर ऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो व्यू देखे तो ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मामला डाउटफुल है, अगर आप परेशान हो रहे हो तो इसे छोड़ो, जे में डाउटफुल नहीं है। फिर आया कौन सा 61, which of the following is not an acidic salt। अब ये एसिडिक सॉल्ट का जो फंडा है कि वो सॉल्ट किससे बना हुआ, एसिड प्लस बेस, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एसिडिक सॉल्ट, तो कोई ऐसा सॉल्ट जो H प्लस दे सकता है, समझो जो H प्लस दे सकता है कि मैं सॉल्ट दूं, एसिड बेस की रिएक्शन हो गई, सॉल्ट बना लिया, लेकिन मैं अभी भी H प्लस दे सकता हूं, उसे लोग क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्ट। तो आप देखो इनमें से कौन है जो भी दे सकता है, पहला नहीं, दूसरा दे सकता है, तीसरा वाला भी दे सकता है, और चौथा वाला भी दे सकता है। तो आंसर पहला है क्या, पहला है, इज नॉट है। सुनो एक होता है एसिड, एक एसिडिक। इट वुड हैव बीन बेटर अगर ये एसिड वर्ड यूज करें, क्योंकि एसिडिक बोलते हैं फिर हम पीएच वाली बातें सोचने लग जाते हैं, जबकि वो एसिड सॉल्ट होता है कि वो सॉल्ट जो एसिड वाला काम कर सकता है, अच्छे बुरे की बात दे सकता है H प्लस। तो बाकी तीनों के पास H प्लस देने के लिए अभी भी है। पहले वाले के पास पहला वाला बना है इस सॉल्ट, इस एसिड से, और ये तो एक ही H प्लस दे सकता है जो दे चुका है। अब भले ही 2 H प्लस बचे हुए, लेकिन ये दे नहीं सकता। हाँ या ना? Do you know the structure of this acid? Do you know the structure of this acid? कि भले H दिख रहे हैं आपको 3, लेकिन ये 2 H कोई काम नहीं है, ये H प्लस के तौर पे कभी नहीं दिए जाएंगे। ये वाला दिया जा सकता है जो दे दिया गया। हाँ या ना? तो बेहतर होता है कि एसिड सॉल्ट बोलते और आंसर फर्स्ट हो जाता। याद आया सब 10th की एनसीईआरटी में कुछ लिखा है? 61, हाँ जी, कौन सा नेचुरल स्टीरियो से बना, कौन से वाला ऑप्शन चेक कर दे, दोनों ही बने, दोनों ही H3PO4 से बने। एक में एक H प्लस गया हुआ है, दूसरे में 2 गए हैं, फिर भी एक तो बच रहा है, और H3PO4 तो तीनों H प्लस दे सकता है। तो पहले वाले में 1 गया हुआ, 2 भी बचे हुए, दूसरे में 2 गए, फिर भी एक तो बचा हुआ है, तो H प्लस दे तो सकता है। एसिड सॉल्ट ओवरऑल वाले पीएच बेसिक साइड में होगा, बट एसिड सॉल्ट H प्लस दे सकता है। तो एसिड सॉल्ट क्या होता है, वो सॉल्ट जो एसिड और बेस से बन गया है बट अभी भी H प्लस दे सकता है, तो उसको एसिड सॉल्ट बोले। हाँ या ना? ऐसा वर्ड मुझे याद आ रहा है 10th की एनसीईआरटी में दे रखा है कि एसिड सॉल्ट। सो दैट वाज 61, 65, 64 है, हाँ 64 बोला, हाँ ये 64। मेटालिक मैग्नीशियम इज प्रिपेयर्ड बाय, हाँ ये तो अपन ने पढ़ाई, मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन बाय, ए नहीं हो सकता, बी नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस सी, इज द आंसर 4th। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन MgCl2, याद कर लो Mg कैसे मिलता है, MgCl2 के मोल्टन MgCl2 के इलेक्ट्रोलिसिस से, एक पास में तो पानी निकल जाएगा।
नहीं, मैग्नीशियम ऐसे मिलता है। मेटलर्जी इज नॉट ए थियोरेटिकल साइंस जैसे कि आप सोचने की कोशिश कर रहे हो कि भाई अगर कोई भी मोल्टन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करे तो क्या मेटल मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, बट ऐसा करते हैं लोग नहीं, बिकॉज पैसे कितने लग रहे हैं। दूसरा कौन सा तरीका है जो उससे सस्ता है क्या, उससे सेफ है क्या? तो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं वो अलग बात है, क्या करते हैं उसके अंदर बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं। चल 65 chemical A is used for water softening to remove temporary hardness A, temporary hardness हटाने के लिए एक ही केमिकल होता है, या तो बॉइल करो और बोले नहीं केमिकल मिला है तो बॉइलिंग इज नॉट ए केमिकल, तो फिर ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे, क्लार्क्स मेथड होगा। इसी से आंसर आना चाहिए। A reacts with sodium carbonate to generate caustic soda। रुक जा, बात करते हैं। इसकी रिएक्शन कराई, NaOH बनाया, ये कास्टिक सोडा होता है। NaOH is caustic soda। When carbon dioxide is bubbled through A, ये तो लाइम वाटर वाली बातें हो गई। It turns cloudy। What is the chemical formula of A? हो गया सवाल, सिंपल। 65 is done। 66 alums are not formed by which alkali metal? क्या एलम की जिंगल नहीं पता आपको? हसीना कब रब से बोली, फिलहाल कोई गाकर मनाए होली। ना होली के दिन पे ये लिखे तो लिखो, अपने नोट्स पे लिख लो कहीं, ये व्हाट्सएप हो जाए। भेज दिया मैंने व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, पहुंच भी गया। नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में दिया है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ए डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? याद आया? और वहां पे डबल सॉल्ट की जब बात कर रहे थे वो कार्बोनाइट का एग्जांपल ले रहे हैं, डबल सॉल्ट की जब बात कर रहे तो एलम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो वहां पे मिस हो गया, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एलम क्या होता है। एलम्स आर डबल सॉल्ट्स, एलम्स आर डबल सॉल्ट। जो आपको मैंने मैसेज भेजा है उसी को अब मैं समझा रहा हूँ, तो आप लोग लिखने में समय मत लगाइए, बाद में घर पे लिख लेना। This is the detailed formula of alum, general formula of a alum, where this metal is in +1 and this metal is in +2। ये alum का जनरल फॉर्मूला है। पर कौन है जो +1 वाले हो सकते हैं? कोई भी +1 वाले नहीं, कुछ लिमिटेड है। कौन है जो +3 वाले हो सकते हैं? ये हो सकते हैं NH4+, Na+, K+, रुबिडियम+, सीजियम+। M कौन कौन हो सकता है? M+1 कौन कौन हो सकता है? ये तो जिंगल क्या बनाई? अमीना कब रब से बोली। ठीक है, बोली ऐसे खाली छोड़ी। और ये कौन हो सकते हैं? तो Fe+3, ये सब +3। फिलहाल कोई गा कर मनाए होली, याद रह पाएगा? अमीना कब रब से बोली, ये सब +1 वाले। फिलहाल कोई गा कर मनाए होली।
यस और नो। अब ये याद रखना क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह से वो आपको फंसा देते हैं। वो कई बार ऐसा क्वेश्चन, कई किताबों में ऐसा क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या लिख देता हूं। K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H4, ये अपनी ये सबसे पॉपुलर एलम है, फिटकली जिसे अपन बोलते हैं, कॉमन एलम यही है। अब वो क्या करेंगे, इसे थोड़ा चेंज कर दिया। अगर बोले क्रोम एलम, तो क्रोम एलम में तो फिर क्या लेना पड़ेगा, क्रोमियम ले लीजिए आप, जो क्रोम बोल ही रहे तो आप ये ले लीजिए। बोले फेरिक एलम, फेरिक एलम तो फिर क्या करोगे, Fe+3 ले लो। लेकिन वो चालाकी ऐसा करते हैं, देखिए K2SO4 डॉट FeSO4 डॉट 24H2। अब जिसने ढंग से नहीं पढ़ा उससे लगेगा कि एलम है, दो सल्फेट है, एलम में दो सल्फेट होता है, बट ये Fe कौन सा है, +2 है, ये सूडो एलम हो गया। एलम जैसा लगता है लेकिन एलम नहीं है। अब जनता को एलम ही नहीं पता, सूडो क्या पहचानेंगे। ओके, तो कुछ कंपाउंड सामने दे देंगे, ये 4 ऑप्शन नहीं बोले इनमें से कौन सा सूडो एलम है, अरे एलम ही नहीं पता सूडो क्या बताया। हमने इसीलिए ढंग से जिंगल बनाई, इसलिए बनाया था कि याद रहे और आप क्वेश्चन कर पाए, अदरवाइज वो डाउटफुल हो जाता है केस में, क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, व्हाट्सएप आपको मिल गया है, कॉपी कर ले। बैक टू कौन सा क्वेश्चन था ये, 66। अब देखो, एलम्स आर नॉट फाउंड बाय व्हिच एल्कली मेटल्स, आंसर क्या है, Li(A). ठीक है, पूरा आंसर लिख दिया, भेज दिया। सूडो एलम वाली बात भी लिख दी है। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इतना भी सोचो, उससे ज्यादा ही टाइम लगता है। कौन सा क्वेश्चन थे, 60 ये कौन सा था, 60 67 68 69 ये 3 क्वेश्चन बचे हैं। 68 चल 67 एप्सम सॉल्ट कौन पूछा है, ये बताया नहीं आपको कभी, इसका पहला है आंसर, याद होगा एप्सम सॉल्ट बताया होगा, तो दूसरे कैसे बताया, क्या नाम बता दिया, रट्टा मारना है। 68 ग्लोबल सॉल्ट ये 4th वाला है, 68 का आंसर 4th है, रट्टा मारो नाम ग्लोबल सॉल्ट। 69 the electrolysis gives, तो वो पीरियोडिक यूज करो ना, K+ जाएगा, Mg+2 जाएगा, ये पानी से H2 बनेगा, तो लेकिन बार बार सरकार का नाम मांगे, इन दोनों का तो बाल भी बाप का नहीं होगा, तो क्या मिलेगा, H2। तो मोल्टन नहीं है, सॉरी, तो पानी यही, अगर मोल्टन है तो पानी नहीं है, तो फिर लेके K नहीं जाएगा, Mg जाएगा, Mg और दूसरी तरफ Cl2। ये तो पढ़ा रखा है, प्रोडक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस क्लास क्वेश्चन आपने पढ़े, करी रेगुलेटरी। Page 6, 72, 77, 82, 85 और that's it. राउंड क्वेश्चन काट दीजिए। Then 72, which is not the compound of sodium. तो चिलर सॉल्टपीटर पर इनमें से एक होता है NaNO3 और एक होता है KNO3। मैं हमेशा कहती हूँ कौन सा इंडियन सॉल्टपीटर है, कौन सा चिली सॉल्टपीटर है। आंसर कौन सा है, 22 का आंसर क्या है, सेकंड वाला। इसका मतलब ये इंडियन सॉल्टपीटर और ये दूसरा वाला है चिली सॉल्ट। चिली कंट्री है ना, कौन सा कॉन्टिनेंट है,
साउथ अमेरिका। रट्टा मार लो, बी ब्लॉक में आएगा वापस। इसका नाम है चिलर सॉल्टेटर, रीजनल सॉल्टेटर। तुम याद रख लेना, मैं भूल जाऊंगा वापस। ठीक है, 72 is done. 77. Na2CO3 इसका आंसर फोर्थ। Na2CO3 प्लस H2 तो बाइकार्बोनेट छोटे बाइकार्बोनेट बनेगा, फिर आप करेंगे नो कलर। आंसर क्या दिया है? पिंक दिया है। 77 में क्या दिया है? पिंक दिया है, पिंक दिया, नो कलर। The function of sodium pump is a biological process operating in each and every cell of all animals. Which of the following biological important ions is also considered? कैल्शियम होता है कि देखो एनसीईआरटी मिल जाएगा। पहले बच्चे का है कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम के साथ पोटेशियम। फोर्थ आंसर होगा, फिर क्या दिया है? फोर्थ दिया रट्टा वार्ड। सब रट्टे वाली चीजें एनसीईआरटी में दी गई, बट वहां पढ़ोगे तो भूल जाओगे, क्वेश्चन करोगे याद रहेगा। इसलिए मैंने बताया भी कि रट्टा मारना वैसे। तो खत्म करते हैं। 82 हो गए, डन डन डन। 23 कैल्शियम पानी में गरम किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, ये तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा ना। ये बन जाएगा, फिर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, फिर क्लोरीन पास करेंगे तो CaCl2 और CaOCl2 ऐसा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों है कार्बन का 4। ये वही तो है, देखो CaOCl.Cl, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। डी फोर्थ बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो फिर 6 हो गया, फिर 7 पहुंचे नहीं क्या? 32 89 100 is the incorrect question or 39 ठीक 89 ये तो नाम याद करने में, तो नाम याद करने जो दिया उसको याद कर लो, तो लॉजिक नहीं है तो नाम। Which one of the following is a peroxide? Second है, ये तो पढ़ने का है, ये तो बेरियम वाला है ना, कितनी बार हो गया? 39 in Casta kernel cell, brine is electrolyzed with platinum electrode नहीं, brine is electrolyzed using graphite नहीं, molten NaCl है। फोर्थ आंसर है, किसे मुझे 99 स्पेशल की सिद्धि वाला पढ़ा लेगा, फॉर्म बनवा दूंगा। Brilliant, 102 और 103 और पहुंचे नहीं क्या? पहुंचे नहीं? कितने दर्शन 120 से तो कर लो, 30 सवाल फटाफट कर लो। जिन्होंने नहीं किया वो तो करेंगे ना, हो गए और कर लो, इनके वो तो ट्राई करेंगे।
हाँ जी 102. The sodium is made by the electrolysis of molten mixture over this and this. Calcium plus 2 can displace Na from NaCl. क्या बोल रहे हैं? अगर मैं मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर दूं तो मुझे Na मिल जाएगा, राइट? लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, तो कहते ऐसा करो, इससे पहले CaCl2 बना लो. अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज कर लेके बार बार सरकार का नाम सोडियम नीचे. तो अगर सिर्फ इसका रिडक्शन करो तो भी Na मिलेगा. ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है. सिर्फ NaCl का रिडक्शन करो मोल्टन तो भी Na मिलेगा, और दोनों का करो मोल्टन मिक्स भूले में दूसरे में तो भी Na मिलेगा. बोले then what's the advantage? Very important, two advantages. कि अगर आप इसमें ये मिलाते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है. बोलिए क्या लॉजिक? अच्छा, इसके अंदर ये मिला दो तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है. अगर कैल्शियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 500 डिग्री, आप ये मिला दो 400 मेल्ट हो जाएगा. इसका मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री, इसमें मिला दो 700 मेल्ट 600 मेल्ट हो जाएगा. ये फंडा क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऐसे कैसे चेंज हो जाता है? एंट्रोपी. फंडा एंट्रोपी. अगर सिर्फ NaCl और पिघलेगा तो Na और Cl ही बनेगा. जैसे मान लीजिए बर्फ से पानी बन रहा है, लेकिन अगर वहाँ पहले से नमक है थोड़ा सा, तो जैसे ही पानी घुलेगा उसको सल्यूट मिल जाएगा, और सल्यूट मिलते ही सॉल्वेंट की एंट्रोपी बढ़ जाती है. याद करो, एक तो बर्फ पिघल के पानी बन रही है, और एक बर्फ पिघल के पानी बन रही है और नमक पहले से पड़ा है, तो नमक बर्फ का तो घुलना नहीं है, पानी में घुलेगा. तो जैसे ही पानी को वो नमक मिलेगा, पानी की एंट्रोपी और बढ़ जाएगी. तो बर्फ से पानी बन रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, और नमक आ गया तो और बढ़ रही है. तो काम आसानी से हो जाएगा. हाँ या ना? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G बराबर 0 व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस E डेल्टा S. तो मुझे गर्म करना पड़ रहा है डेल्टा H ऑफ 700-800 डिग्री तक जाना पड़ रहा है. लेकिन अगर मैं डेल्टा S को बढ़ा दूं, तो देखो T बराबर डेल्टा H अपॉन डेल्टा S. अगर मैं डेल्टा S को बढ़ा दूंगा तो एक लोअर टेम्परेचर पे ये मेल्टिंग पॉसिबल हो सकती है. हाँ या ना? जो चीज 800 डिग्री पे पिघलेगी, अगर आप पिघलने के बाद जो बनेगा लिक्विड, वहाँ पहले से कोई इम्प्योरिटी डाल दो, ये पिघलेगा, ये पाउडर पहले से डाल दूंगा. अगर ये पहले से वहाँ पे होगा तो इसके पिघलते उसको ये मिल जाएगा और उसकी एंट्रोपी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसका पिघलना आसान हो जाएगा. हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये स्टैंडर्ड टेक्निक. किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम करना है, कुछ भी इम्प्योरिटी मिला दो उसमें. बस ध्यान रखना इम्प्योरिटी बाद में पंचायत ही ना करे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा. यस और नो? तो अगर सिर्फ NaCl को आपको मेल्ट करना है तो 800 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है. उसमें ये मिला दिया 600 डिग्री पे हो जाता है. तो 200 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो कोयला लकड़ी खर्च हो रही थी सब बच गई. प्लस दूसरी बात, अगर 800 डिग्री पे आपको सोडियम मिलेगा तो सोडियम की वेपर्स भी बनेंगे खूब सारे. 800 डिग्री तो बहुत होता है, सोडियम की वेपर्स भी बनेंगे और वो आग पकड़ लेते हैं. गोल्डन येलो फ्लेम्स उठती है. इसी के वजह से काम इसकी मौजूदगी में 600 डिग्री पे हो जाए तो 600 डिग्री पे सोडियम के वेपर्स बहुत कम बनते हैं. वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर कम है तो वेपर्स भी कम बनेंगे. समझे? अब पढ़ते हैं सवाल. दिस मिक्सचर इज लो. सेकंड वाला आंसर सही है, फिलहाल तो जो दिया है उसमें सेकंड वाला सही. दिस मिक्सचर हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl. दूसरा वेपर प्रेशर वाली बात मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी. यस और नो? बहुत बढ़िया कंसेप्ट सिखाया, इसको नोट करो.
ठीक है, चलिए और बोलिए क्या डाउट है इस लास्ट पेज पे? 103 पूछना है किसी को? इसमें 103 पूछना है किसी को? कौन है? हाँ, इसमें क्या डाउट है भाई? तो लड्डू सवाल है तो जिप्सम में सब्सटेंस बाय हीटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस गर्म करें पानी उड़ जाएगा, जिप्सम में तो पानी ज्यादा होता है। जिप्सम में तो पानी के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा मॉलिक्यूल है, तो गर्म करेंगे तो आधा भी उड़ जाएगा, डेड पॉइंट प्लास्टर बन जाएगा। ठीक है, पेज 8 पे बढ़ाओ 106 and 107 and 116 112 ठीक 106 Na3 are both are stable, Na3n अनस्टेबल होता है, Na3 भी अनस्टेबल ही होता है। Na1 reacted as constant nitrogen at different temperature from stable Na3 and Na3n। याद नहीं आ रहा, व्हाट इज द आंसर? 106 4 मतलब हाँ सीधे याद नहीं आ रहा, सही नहीं है तो पढ़ा भी नहीं होगा। ये तो सारे अनस्टेबल है, Li3 अनस्टेबल होता है क्योंकि लिथियम ही इसको स्टेबलाइज कर पाता है, और Na3 एजाइड तो तुम जानते हो वैसे अनस्टेबल होते हैं। एयर बैग्स वाली बात बताई होगी आपने, बताइए एयर बैग्स वाली बात, तो दोनों ही अनस्टेबल है। अब इन दोनों को स्टेबल साबित करने पे तो लेवल होता नहीं। 106 मैग्नीशियम सल्फेट इज हेप्टाहाइड्रेट whereas calcium sulfate is dihydrate, ये सच है। मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना एप्सम सॉल्ट, हेप्टा मतलब 7, हाँ ये बात सच है। दूसरा फिर ग्रुप 2 ये भी सच है। तो आंसर क्या है? दोनों बातें सच है लेकिन दोनों को लेना देना नहीं है, वो आंसर होगा। 112 मैग्नीशियम सीजियम की कलर नहीं, मैग्नीशियम कलर प्रिंटेंस देता ही नहीं। पहली वाली बात झूठ हो गई, पहली वाली बात झूठ हो गई। और एमजी और सीजियम की साइज कहाँ कंपेरेबल है? एमजी ऊपर आ रहा है, सीजियम इतना नीचे आ रहा है, नहीं दोनों ही झूठ है। क्या आंसर है? दोनों झूठ है, तो झूठी बात है। 116 सॉलिडिटी ऑफ अल्कली एलिमेंटल कार्बोनेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंसेट में लिखा हुआ है ऐसे, हाँ लॉजिकली सोचे तो देखो ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, ये लैटिस बहुत ही बेकार लैटिस है, और अगर ये टूट जाएगा तो बेरिलियम का हाइड्रेशन बहुत होगा, तो इसकी सॉलिबिलिटी फिर भी होगी और इसकी सॉलिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये बड़ा है तो ये भी बड़ा, हाइड्रेशन किसी का ही नहीं होना इनमें से, बोले चुपचाप बैठे रहो ना साथ में। तो इसकी सॉलिबिलिटी कम है, इसकी सॉलिबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा है। देखो क्या बोल रहे हैं, कौन सा 116 सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, जहाँ सही सही बोल रहे हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी चला लेंगे 116 में, दोनों बातें सही है। आई को पर ए अहमदाबाद पहला सही, दूसरा सही, दूसरा पहले का सही, लॉजिक भी है, चला लेंगे। नहीं इसका कोई लॉजिक नहीं है, चला लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे चला लेंगे। ठीक है, आपका डाउट? चलो आज के लिए इतना ही। अब जो आपकी रेगुलर क्लासेस होगी जैसे परसों से, कल को एक्स्ट्रा क्लास नहीं है मेरी तो है, मैं तो सुबह 8 से लेकर 6 बजे टारगेट बैच को पढ़ा ही रहा हूँ। और अभी वेव कैरेक्टर आया नहीं है, ईश्वर बना नहीं हो, क्या कैन बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, ये लोगों को समझ में ही नहीं आया वेव कैरेक्टर क्या है। तो जो आपकी रेगुलर क्लासेस होगी 4 to 7, उसी के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के तो पी ब्लॉक के 11th वाला, पी ब्लॉक के 12th वाला वो धीरे धीरे करवाएं। एनवायरमेंटल अभी नहीं करेंगे, हम एनवायरमेंटल अप्रैल में ही करेंगे, ठीक है। तो होली का अपन ने
फायदा उठाया, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर प्रैक्टिस हो गई, हाइड्रोजन शुरू करके खत्म कर दिया, टेस्ट ब्लॉक भी शुरू करके खत्म कर दिया। जनरली ये चैप्टर्स कोई पढ़ाता ही नहीं है, हमने एक बार पढ़ा है, कभी बार बार और पढ़ेंगे, और कंसेप्ट जोड़े जाएंगे। जैसे अभी कुछ कंसेप्ट आ रहे हैं, इस तरह से पुराने वाले रिवाइज होंगे, 100-200 साल के असाइनमेंट और दे देंगे, तो इतने डाउट नहीं आएंगे। लेकिन कुछ उसमें नया छुपा हुआ होगा, तो पुराना जो आता है वो रिवाइज हुआ, कुछ नया 2-4 सवाल नए जोड़ दिए, फिर थोड़ी देर बाद 100 सवाल और दे देंगे, पुराना रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा सा और जोड़ देंगे एक्स्ट्रा, तो दैट में धीरे धीरे अपन प्रोग्रेस कर लेंगे। अभी भी जो JEE एडवांस्ड है 100 दिन दूर है, आज से भी देखें तो 100 दिन से ज़्यादा दूर है, बट यू शुड नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, यू शुड फोकस ऑन द प्रोसेस। हम पढ़ रहे हैं, अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग इट तो फाइनली हमारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो ये होली तो पढ़ाई बड़ी करी, कुछ लोगों ने होली खेली, ठीक है, बट अगली होली अच्छी जगह जाओ, अच्छे कॉलेज में खेलो, हॉस्टल में हाइड एंड सीक खेलिएगा। चलिए बाय। कौन सा? 101 सर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ सल्फेट, बेरियम सल्फेट नहीं बोलते, सही तो है ये? यही तो सही है ना? सेकंड वाला पता कैसे लगता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें डबल सॉल्ट है 69 मतलब याद रखना, कितने भी सॉल्ट बन जाते हैं और सर इसको भी सर रखना ही होता है 61 में ये कौन सा किसका सॉल्ट है 61 में कौन सा किसका सॉल्ट है ये भी रखना ही नहीं। अगर आपको एसिड्स का स्ट्रक्चर पता है तो पता चल जाएगा, पता होना चाहिए। हाँ जी सर, इसके अंदर लिखा हुआ एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल आर आयनिक। हाँ, और हाइड्रोजन चैप्टर में लिखा हुआ था कि लिथियम बेरिलियम और मैग्नीशियम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इसके अंदर तो सर वो मैग्नीशियम भी आना चाहिए, इसके अंदर मैग्नीशियम का लिखा ही नहीं है, लेकिन बाकी सब आयनिक होगा। हाँ भाई क्या कहना? अरे भाई अप्रैल में ही होगा, अभी दिन भर इतनी क्लासेस चल रही है, पहले यही पढ़ाएंगे, उसके बाद जब सब हो जाएगा तब अब याद दिलाओ तो पढ़ा देंगे। अभी सबको छोड़ के ये नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे तो सबको पढ़ना है। हाँ जी, अप्रैल में ही पढ़ाएंगे बिल्कुल, एग्जाम से 20 अप्रैल को है तो 15 अप्रैल को पढ़ाएंगे, तब तक तुम फ्री हो जाओगे। हाँ जी, ये फंक्शंस पढ़ाएंगे, बाकी नहीं पढ़ाएंगे। चल वे फंक्शंस, हाँ यहाँ क्या लिखा हुआ? सिग्निफिकेंट लिखा है ना, ये थोड़ी बोल रहा है कि ये शुद्ध कोवेलेंट है, बोला इनमें अच्छा खासा कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो उसको कोवेलेंट बताएं कि आयनिक ही बताएं? बीच में फिर गाड़ी की चाबी लिया वहाँ से।